नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ बीएससी 6th सेमेस्टर के जूलॉजी का। जो कॉमन पार्ट था वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। हम पढ़ते थे कम्युनिटी इकोलॉजी। इसके पहले लेक्चर में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सेकेंड लेक्चर में स्पीसीज़ रिचनेस के बारे में पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है डोमिनेंस एंड अबेंडेंस। ये दो टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। तो हम जानेंगे कि कम्युनिटी में डोमिनेंस किसको कहते हैं और अबंडेंस किसको कहते हैं। अबंडेंस के बारे में थोड़ा सा हमने कल स्पीसीज़ रिचनेस जब पढ़ा था तो इस डायग्राम से कंपेयर करके हमने देखा था कि व्हाट इज़ स्पीसीज़ अबंडेंस, ठीक है। लेकिन डोमिनेंस के बारे में भी आज हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्पीसीज़ रिचनेस, यहाँ आप देख रहे होंगे पहले लाइन में ही स्पीसीज़ रिचनेस आएगा। तो स्पीसीज़ रिचनेस का मतलब क्या होता है कि किसी एरिया में लाइक ये कम्युनिटी है, इसमें कितने टाइप ऑफ स्पीसीज़ पाए जा रहे हैं, ठीक है। कितने टाइप ऑफ स्पीसीज़ पाए जा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ स्पीसीज। और यहीं अबंडेंस की बात की जाए तो एक ही स्पीसीज कितनी ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। तो स्पीसीज रिचनेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी में क्या होती है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं अपने काम को करने के लिए, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस जो होती है स्पीसीज में, ये क्या करती है, इंटरैक्शन रिजल्ट इनटू डोमिनेंस बाय वन स्पीसीज और बाय प्रोमिनेंट स्पीसीज इन ए ग्रुप, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस जो होती है एक कम्युनिटी में पाई जाती है, उसमें कोई एक स्पीसीज, ठीक है, वन स्पीसीज की यहाँ बात की जाएगी, कोई एक स्पीसीज जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, लाइक प्लांट ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट स्पीसीज या डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। इस डोमिनेंस के कुछ क्राइटेरिया हैं, मतलब उसको डोमिनेंट ऐसे ही नहीं कहा जाएगा। ऑर्गेनिज्म डोमिनेटिंग अदर्स रिफर टू एज डोमिनेंट। लाइक आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, प्लांट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट क्या होगा, वहाँ पे डोमिनेंट स्पीसीज होगा। फॉरेस्ट में प्लांट क्या होगा, डोमिनेंट स्पीसीज होगा। तो इसका क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है इनको डोमिनेंट होने के लिए। जैसे इकोलॉजी, द प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास और अबंडेंस ऑफ वन स्पीसीज और टैक्सॉन अदर देन इंटरैक्टिंग स्पीसीज और टैक्सॉन इन अ कम्युनिटी। कब वो डोमिनेंट स्पीसीज होगा, जब उसका बायोमास, मतलब बायोमास जो निकालते हैं पूरा मास, ड्राई वेट जिसको हम कहते हैं, उसका वेट किया जाए, वो क्या हो, बायो प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास या अबंडेंस एक स्पीसीज का क्या हो, ज़्यादा हो उन सारे स्पीसीज में। लाइक 10 स्पीसीज हैं, ठीक है, उसमें से एक स्पीसीज ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा। जैसे यहाँ स्पीसीज रिचनेस दिखाई जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज सबसे ज़्यादा पाया जाए, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, प्लांट डोमिनेंस, ठीक है। प्लांट इसमें डोमिनेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डोमिनेंट स्पीसीज क्या करती है, इसका एक कैरेक्टर है कि ये हमारे इकोलॉजिकल कम्युनिटी को डिफाइन करती है, उसका डेफिनेशन प्रोवाइड करती है। तो आपने इस कैरेक्टर में भी डोमिनेंस पढ़ा था, ठीक है, वहाँ भी मैंने आपको डोमिनेंस बताया था कि डोमिनेंस कैरेक्टर होता है कम्युनिटी का। तो किसी का कैरेक्टर ही उसे डिफाइन करता है। जैसे हमें डिफाइन, जैसे आपको डिफाइन करना है या हमको डिफाइन करना है, तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर होंगे, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, कुछ कैरेक्टर्स इन द सेंस आपके जो काम करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो कम्युनिटी के भी कैरेक्टर्स हैं, उनमें से एक डोमिनेंस है जो कम्युनिटी को डिस्क्राइब करती है, डिफाइन करती है, उसके बारे में बताती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कि एक कम्युनिटी है, वेस्टर्न यूरोप वुडलैंड की कम्युनिटी है, ठीक है। वहां पे ऐसा देखा गया है कि वहां एल्नस ग्लूटिनोसा नाम का, जिसे एल्डर प्लांट के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपके सामने कहेगा कि आपके सामने कोई बोले कि वेस्टर्न यूरोप वुडलैंड एरियाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा, ओ अच्छा, जहाँ पे एल्नस ग्लूटिनोसा यानी कि एल्डर प्लांट पाए जाते हैं, मतलब ये डोमिनेंस, इसका ज़्यादा पाया जाना उस कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, एजुकेशन की बात कर ले पूरे इंडिया में, तो हम क्या कहते हैं, केरला एक हमारे यहाँ स्टेट है, तो केरला की अगर हम बात करें तो यहाँ एजुकेशन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप अगर केरला कोई कहता है, तो मान लीजिए और भी कुछ कैरेक्टर हैं इसके, लेकिन एजुकेशन के लिए हम क्या कहते हैं, केरला में एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, डोमिनेंसी सबसे ज़्यादा है। ये मैं एक रिलेट करने के लिए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। दे आर यूज्ड
टू क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोलॉजी। ये क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में इकोलॉजी के, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज। आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हैं ना, जैसे अगर आपसे वेस्टर्न वुडलैंड, यूरोपियन वेस्टर्न वुडलैंड एरियाज की कोई बात कर रहा है तो आपके दिमाग में एल्डर प्लांट्स या क्या कहते हैं आपके दिमाग में एलस ग्लूटिनोसा का नाम आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इन ए कम्युनिटी वी कंसीडर ए कम्युनिटी एज ए डोमिनेंट, उसके लिए कुछ बेसिस हैं, जैसे वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई करिए। मान लीजिए ये कोई कम्युनिटी है तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया में वो पाया जाए तो हम उसको कहेंगे कि डोमिनेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है। या बायोमास उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोमास हो, उसका ड्राई वेट सबसे ज़्यादा हो, या न्यूट्रिएंट साइकिल जो हमारी चलती है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल जो चलती है, उसमें वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, ठीक है। या एनर्जी का फ्लो जो होता है या अदर रेगुलेशन होता है कम्युनिटी में उस प्लांट के द्वारा या उस एनिमल के द्वारा किया जाता हो, तो ऐसे हम स्पीसीज को क्या कहते हैं, डोमिनेंट स्पीसीज, ठीक है। समटाइम इनका अबंडेंस जो है न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी होता है, मीन्स नंबर में ज़्यादा हो, मेक्स और ऑर्गेनिक को सुपेरियर या डोमिनेंट बनाता है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है हमेशा जो ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, जिसका वेट ज़्यादा हो वही ऐसा करे, ठीक है। कुछ स्मॉलेस्ट या लो डेंसिटी के ग्रुप भी होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल आप देखेंगे की स्टोन स्पीसीज का। अभी तक आपने क्या देखा कि डोमिनेंट उसी को कह रहे हैं जो ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, ज़्यादा बायोमास में पाया जा रहा है, ज़्यादा पाया जा रहा है। लेकिन की स्टोन स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है, की स्टोन क्यों कहा जा रहा है, की मतलब चाबी का काम करेगी, किसी भी एरिया में चाबी का काम करेगी, मतलब बिना उसके ताला नहीं खुलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, जिस ताले की चाबी जो होती है उसी से खुलता है। तो ये ऐसी स्पीसीज होती हैं, चाहे ये नंबर में एक ही पाए जाए, उस पूरे इन्वायरमेंट को ये रेगुलेट करेंगी, उस पूरे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट इसी से होगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो वो पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा स्टेटमेंट देखिए। डोमिनेंट स्पीसीज या प्लांट एनिमल playing crucial and unique role and highly affect community structure and function in relative to its abundance, ऐसी स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। ये ऐसी डोमिनेंट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज होगी जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल, यूनिक मतलब उसके जैसा काम कोई कर ही नहीं पाएगा। सब लोग कहते हैं ना कि आपके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो सिर्फ आपके अंदर होता है, वो किसी और के अंदर नहीं होता, आपको उसी को देखना होता है। अगर आप उसे परसू करते हैं तो आपकी लाइफ और आपकी चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको ही बस आता है और किसी को आता ही नहीं है, यूनिक है और कम्युनिटी पे हाई इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। ये क्या होते हैं कि स्टोन स्पीसीज है वेरी इंटेंस इंटर स्पीसीज एसोसिएशन। इनका इतना इंटेंस मतलब अगर ये एक स्टोन स्पीसीज है और इसका इंटरेक्शन किसी दूसरे स्पीसीज से है तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। मतलब अगर ये यहाँ से गई, जैसे आपकी कोई दोस्त है, आप दोनों एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, अगर ये यहाँ से मूव कर जाए तो ये आपको अफेक्ट कर देती है मेंटली, इमोशनली, ठीक है। उसी तरीके से की स्टोन स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ इतना इंटेंस एसोसिएशन होता है कि ये उस स्पीसीज को क्या करती हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो इफेक्ट कर देंगी, चाहे वो नंबर में एक ही क्यों ना हो, ठीक है। कंट्रोल्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ अदर स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, दूसरे स्पीसीज की जो कम्युनिटी है उनके नंबर को भी ये कंट्रोल करती है। देयरफॉर इफ वी रिमूव की स्टोन स्पीसीज तो द कम्युनिटी विल शिफ्ट टू न्यू फॉर्म ड्रामेटिकली एंड वेरी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर इस स्पीसीज में कोई की स्टोन स्पीसीज है, कोई एक ऐसी स्पीसीज है जो इस पूरे इन्वायरमेंट को रेगुलेट करे कम्युनिटी को, अगर आप इसको यहाँ से क्या कर दें, मूव कर दें, तो ये पूरी कम्युनिटी ही चेंज हो जाएगी, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, पहले जैसा था वैसा रह ही नहीं जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, क्लासिक एग्जाम्पल है की स्टोन स्पीसीज का, जिसमें पाई जाती है पिजास्टर ओरेकियस, ठीक है। पिजास्टर मतलब ओरेकियस जो है ये एक स्टार फिश है, ठीक है। स्टार फिश कहाँ पाई जाएगी, वाटर में पाई जाती है। ये एक की स्टोन प्रीडेटर स्पीसीज है। प्रीडेटर का मतलब क्या होती है, प्रीडेशन करती है, दूसरे प्रेज पे फीड करती है, ठीक है। द ओनली नेचुरल प्रेडेटर फॉर मसल्स, और ये एक ऐसा नेचुरल प्रेडेटर है जो पानी में मसल्स पाए जाते हैं। ये उनके लिए क्या होती है, प्रेडेटर होती है, मसल्स के लिए, सी अर्चिन्स के लिए, और कुछ सेल फिशेज हैं उनकी ये अकेली प्रेडेटर है, ठीक है। सो इफ वी रिमूव स्टारफिश द मसल और अर्चिन पॉपुलेशन विल प्रोलिफरेट इन अनकंट्रोल्ड मैनर शिफ्टिंग द कम्युनिटी।
तो अगर हम स्टार फिश को रिमूव कर दें, मान लीजिए ये एक कम्युनिटी है, इसमें ये स्टार फिश पाई जा रही है और ये फीड कर रही है किस पे स्टार फिश, मसल्स पे, अर्चिन्स पे, ठीक है, और सेल फिशेस पे, इन पे फीड कर रही है। अकेली प्रेडेटर है ये अकेले इन तीनों को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो क्या होगा, अभी तक तीनों ये स्पीसीज, मसल, अर्चिन, ये सारी क्या थी, उस वाटर बॉडी में कंट्रोल में थी। लेकिन अगर कीस्टोन स्पीसीज वहाँ से हटा दी गई, एक ही स्पीसीज है, केवल एक स्पीसीज है, दैट इज स्टारफिश, अगर आपने उसे हटा दिया तो ये तीनों क्या होंगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगी और पूरी कम्युनिटी ही चेंज हो जाएगी। पहले क्या था, स्टारफिश थी तो उनको कंट्रोल की थी, ये तीनों स्पीसीज कम में थी और भी स्पीसीज पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर स्टारफिश को हटा दिया गया तो इनमें इतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, इंक्रीज करेंगे कि ये पूरी कम्युनिटी को ही अपना बना लेंगी। तो समझ रहे हैं कि एक कीस्टोन स्पीसीज पूरे इन्वायरमेंट को, पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो डोमिनेंस और कीस्टोन स्पीसीज को हम डायग्राम से भी समझते हैं। ये एक डायग्राम है कीस्टोन स्पीसीज वर्सेस डोमिनेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोमिनेंट स्पीसीज क्या है, जो बायोमास में क्या हो रही है, ज़्यादा पाई जा रही है या नंबर में ज़्यादा पाई जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट या फाउंडेशन स्पीसीज कहते हैं। कीस्टोन स्पीसीज क्या है, यहाँ पे बायोमास नहीं देखा जाएगा कि बायोमास में कितना है, नंबर में कितना है, कुछ नहीं। वो ऐसी स्पीसीज होगी कि अगर उसे आप हटाते हैं, जैसे अगर आपने स्टारफिश को हटाया तो यहाँ पे मसल्स, सी अर्चिन सब कितनी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है किसमें, डोमिनेंट स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज में। तो होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है अबंडेंस। अबंडेंस मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, यहाँ एक और दिखा देती हूँ। स्पीसीज की अबंडेंस क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीसीज विद इन एरिया। 17 इंडिविजुअल हैं लेकिन एक ही स्पीसीज के हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पीसीज अबंडेंस। स्पीसीज का सबसे ज़्यादा पाया जाना, अबंडेंट अमाउंट में पाया जाना, ठीक है। अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंस क्या होता है, सेवरल अप्रोच आर यूज टू डिटरमाइन द इकोलॉजिकल डोमिनेंस। कई सारे अप्रोच यूज होते हैं इकोलॉजिकल डोमिनेंस को जानने के लिए, ठीक है। If a sample is collected from a large area, then the individual of a species found in large number represent the abundance of a species and its distribution within ecosystem is called relative species abundance. आपने किसी एक लार्ज एरिया से कुछ सैंपल, कुछ स्पीसीज को उठाया, तो आप देखेंगे कि इसमें से जो स्पीसीज वहाँ ज़्यादा नंबर में पाई जा रही थी, वो सिंगल स्पीसीज क्या होगी, ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके के स्पीसीज के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीसीज अबंडेंस, ठीक है। रिलेटिव स्पीसीज अबंडेंस क्या होता है, रिलेटिव अबंडेंस जब टोटल अबंडेंस ऑर्गेनिज्म का कंपेयर किया जाता है न्यूमेरिकली अबंडेंट वन स्पीसीज से, तो इसे हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। जब टोटल अबंडेंस कितनी स्पीसीज हैं उसको, और उसका कंपैरिजन किसी एक स्पीसीज से किया जाए कि टोटल यहाँ कितनी स्पीसीज हैं, मतलब टोटली यहाँ पे 10 स्पीसीज हैं और यहाँ पे इस एक स्पीसीज से इसका कंपैरिजन किया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव अबंडेंस कहेंगे, ठीक है। अगर सैंपल लार्ज एरिया से क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो स्पीसीज का अबंडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा टर्म आता है रिलेटिव डोमिनेंस। यहाँ पे डोमिनेटिंग अमंग सेम साइज स्पीसीज कैन बी मेजर्ड बाय ऑक्युपाइंग बाय स्पीसीज टू एंटायर एरिया ऑफ कम्युनिटी। तो डोमिनेंट स्पीसीज जो सेम साइज के स्पीसीज हैं उनको कैसे मेजर किया जाता है कि उस एंटायर एरिया में, उस कम्युनिटी में कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं। अगर इससे भी नहीं होता तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से करते हैं। अमंग डिफरेंट साइज स्पीसीज द डोमिनेंस इज मेजर्ड बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो तीनों मेजरमेंट है, सम अप टू प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट वैल्यू टू ईच स्पीसीज। हर स्पीसीज की एक अच्छी वैल्यूज को बताती हैं, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ स्पीसीज रैंक देम इन ए लिस्ट एंड इंडेक्स स्पीसीज आर द स्पीसीज विथ हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट वैल्यू। और ये स्पीसीज क्या की जाती है, एक लिस्ट इनकी बनाई जाती है 1 2 3 करके, ठीक है, और इनका इंडेक्स बनाया जाता है जो इसके हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट वैल्यू को बताती है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये डोमिनेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, कि स्टोन है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो होप डोमिनेंस, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।